स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज कल्याण ज्वेलर के बारे में, क्योंकि कल हमारे काफ़ी सारे दर्शकों ने इस पर बात करने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि इसको सर थोड़ा डिटेल में बात करें। तो इस काउंटर को लेने की वजह है, देखिए भारत से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है वो $10 बिलियन का होता है यूएस को, और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है करीब 11.5-12 बिलियन का यूएस को। तो ये दो सेक्टर थे जो कि सबसे हार्ड हिट माने जा रहे थे कि यूएस के टैरिफ में फंस जाएंगे ये दोनों सेक्टर, और ये फंसे भी, शेयर तो जरूर पिट गए थे। अब कल्याण ज्वेलर और जो टेक्सटाइल शेयर्स हैं, हमने उनमें कुछ मूव बनते हुए देखा पिछले 2 दिन में, जब से इंडिया और यूएस की बातचीत पॉजिटिव साइड पर शुरू हुई है। कल्याण ज्वेलर के मैं शेयर प्राइस की बात करता हूँ, इसका जनवरी 2025 में यानी कि इसी साल में जो हाई बना था वो 795 रुपये 40 पैसे का बना था। काउंटर अपने उस हाई से करीब 34% नीचे आज भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो अब ट्रिगर्स क्या हैं इस काउंटर के लिए, देखिए भारत अमेरिकी डील अगर हो जाती है और जो बातचीत चल रही है उससे सेंटीमेंट में सुधार जरूर होगा। इनको वैसे डायरेक्ट कोई बेनिफिट अभी एज ऑफ नाउ नहीं दिखता, क्योंकि इनका केवल अमेरिका में एक शोरूम है न्यू जर्सी में, और उसमें भी जो ज्वेलरी जो ये दिखाते हैं बेचते हैं वो अमेरिका से ही ज़्यादातर आउटसोर्स करते हैं। कुछ ज्वेलरी इनकी दुबई से जाती है, दुबई में इनकी एक सब्सिडरी है, वहाँ से एक्सपोर्ट होती है अमेरिका, तो ये इंडिया से होती ही नहीं है। तो इंडिया पे टैरिफ लग रहा है या नहीं लग रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कंपनी को। इनफैक्ट एक फ़ायदा जो कि टैरिफ लगने से उल्टा मिला कंपनी को, वो मिला था कि गोल्ड मेटल लोन रेट्स जो 5% तक पहुंच गए थे, 3.5% से बढ़कर वो 4% पर आ गया। तो इनकी जो फंडिंग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग, वो थोड़ी सी आसान हो गई, तो ये थोड़ा सा इनको उल्टा फ़ायदा मिल रहा है। इस साल 170 नए शोरूम कंपनी खोलने जा रही है। कंपनी के Q1 तक करीब 368 शोरूम थे, इनके जो लास्ट ईयर जो थे 351 शोरूम थे। अब इस साल में 170 ऐड कर लीजिए, तो करीब करीब इनके जो शोरूम होंगे वो आराम से 500 पार हो जाएंगे। ये कंपनी टारगेट लेकर चल रही है। अब इसमें पहले ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर ज़्यादा काम नहीं करते थे, 43% इनके जो शोरूम्स हैं वो फ्रेंचाइज मॉडल पर हैं, जहाँ पर कि मार्जिन्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। सेटेलाइट मॉडल रहता है, फ्रेंचाइजी वाला जो मालिक होता है वही सारे खर्चे वगैरह देखता है और रेवेन्यू में शेयरिंग हो जाती है। दक्षिण भारत से पहले इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता था, अब दक्षिण भारत का रेवेन्यू में करीब 49% हिस्सा रह गया, और नॉन सदर्न मार्केट उसका हिस्सा 51% रह गया। तो यानी कि ये अभी भी जो पूरे भारत में पैन इंडिया बेसिस पर अभी भी इनके पास काफ़ी रूम है कि अपने कारोबार को फैला सकें, क्योंकि इनके पास अभी भी उतने शोरूम साउथ इंडिया के अलावा उतने नहीं हैं। तो ये अपने जो नए शोरूम्स खोल रहे हैं ये पैन इंडिया बेसिस पर दूसरी जगहों पर खोल रहे हैं, जिसका इनको फ़ायदा मिल सकता है। अब भारतीय कारोबार में इनके जो मार्जिन है वो 7% के हैं। रीजनल ब्रांड भी लॉन्च करने पर कंपनी फोकस कर रही है, और कंपनी के पास एक सरप्लस लैंड पड़ी हुई है 200 करोड़ रुपए की, जिसको बेचने का प्लान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उसको बेचकर हम नया रिटेल फॉर्मेट ही लॉन्च कर देंगे। तो ये नया रिटेल फॉर्मेट क्या होगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, और 200 करोड़ रुपए की इनकी लैंड पड़ी हुई है। तो ये एक और एडिड ट्रिगर है कंपनी के साथ। कंपनी के अगर Q2 नतीजे देखें, देखिए हमने MOSL की रिपोर्ट ली थी, वहाँ से एस्टिमेट देखे तो Q2 जो आय है वो 22% और प्रॉफिट 40% बढ़ने का अनुमान है। ये 40% क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल जब जुलाई में बजट आया था तो जो गोल्ड पर जो ड्यूटी घटाई गई थी उसकी वजह से जो बेस इफेक्ट था उसका फ़ायदा मिलेगा इनको। ये ऐसा क्वार्टर रहेगा, जबकि जुलाई में शायद बजट आया था, तो जुलाई वाले जो बजट है उसके बाद जो इफ़ेक्टिव जो रेट थी वो कम हो गई थी, तो उसका फ़ायदा सभी ज्वेलरी कंपनियों को मिलना शुरू हुआ। तो ये ऐसा क्वार्टर रहेगा जो कि बेस क्वार्टर के मुकाबले अच्छा आपको प्रदर्शन दिखाएगा। वैल्यूएशन देखें कंपनी की तो MOSL की एस्टीमेट्स हैं FY 26-27 में अनुमानित EPS 10 रुपये 90 पैसे और 13 रुपये 30 पैसे है, और पी मल्टीपल करीब 39 का चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि बाय कर चलें, 700 रुपये का टारगेट है। प्रदीप भाई आप बताएं आपकी राय इस काउंटर पर। देखिए, ओवरऑल मेरा व्यू सर पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी नीचे ऑलरेडी आ चुका है,
क्योंकि अगर ये स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 650 700 के आसपास चलता तो मैं एक बार मना कर देता अभी। लेकिन वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट भी लिया है, रिसेंटली बहुत नीचे भी आ चुका था। हमने रिसेंटली देखा ऑलमोस्ट 617 से लगातार नीचे आ रहा है, 617 से लगातार नीचे आ रहा है। ऑलमोस्ट 600 को ब्रेक किया, 550 में एक रेजिस्टेंस था, 550 को ब्रेक किया। अगेन अभी 517 के आसपास चल रहा है। बहुत ही शानदार एक चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा वीकली चार्ट में फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी एक बेस के टाइम पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होता है तो इसके बाद रैली थोड़ा आता है यहाँ पे। और आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया फंडामेंटल एंड रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पे क्या होने वाला है। मैं टेक्निकल के आधार पे आपको लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। 485 के अराउंड मुझे लगता है कि एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 485 विल बी योर स्टॉप लॉस। जिनके पास है पोजीशन होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप करेंट जोन से थोड़ा रिक्स हो रहा है, लेकिन बाय करके भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक बार अगर रैली आता है, रिकवरी होता है, तो फिर से आपको स्टॉक 580 एंड 600 के ऊपर एक बार आते हुए दिखेंगे। और 600 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है तो फिर लास्ट टाइम का जो हाई था वहां पे भी जाने का पोटेंशियल इसमें है। बट इट विल टेक टाइम, इमीडिएट लेवल पे नहीं आने वाला, क्योंकि खराब हुआ है, बेस बिल्डिंग हो रहा है, अभी हम्म। थोड़ा टाइम लग सकता है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी करेंट जोन से अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मेरा व्यू इसमें नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। सर इस बीच ग्राफाइट इंडिया में ना पहला बिल्कुल। टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो एक बार 50% आप चाहो तो करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करके जाइए, बाकी सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है प्रदीप भाई, बिल्कुल मैं इसी काउंटर पर आ रहा था। जब आप कल्याण ज्वेलर बता रहे थे मैं ग्रेफाइट ही देख रहा था, और ग्रेफाइट में एक अच्छा पैटर्न बना है। और देखिए बात करते करते अब 574 लो हिट हो गया। प्रदीप भाई बिल्कुल आपका पहला टारगेट हिट, जरा टारगेट हिट की एक बार मोहर लगा दीजिए। 574 टारगेट हिट। और यहाँ पर टारगेट हिट की एक बार मोहर लगा दीजिए कृपया करके। तो 574 का पहला टारगेट हिट हुआ। प्रदीप भाई 578 ये आपका दूसरा टारगेट था, ये भी ज़्यादा दूर तो है नहीं। 574 578 कुछ बढ़ाना चाहोगे टारगेट कुछ बढ़ाना 578 इसलिए वाला? नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ना फोर्थ टाइम एक रेसिस्टेंस है 580 से 580 के आसपास। तो अच्छा। वो रेसिस्टेंस को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, इनफैक्ट लास्ट एक साल में वो क्रॉस हो नहीं पाया। तो इसीलिए मैंने टारगेट ज्यादा नहीं दिया। वो जो स्विंग मूव है, स्विंग मूव में आपको एग्जिट करना है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर देखिए पहला टारगेट तो अचीव हो गया, हाफ जर्नी डन। अब 50% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। और रही बात दूसरे टारगेट की, वो अब 4 रुपये ऊपर है। देख लेते हैं उसको भी कि अगर वो आता है तो ठीक है, वरना आपका पैसा तो अब जा ही नहीं सकता क्योंकि 574 पे चल रहा है। तो प्रदीप भाई आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ करना है क्या? बाइंग प्राइस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे अक्सर टेक्निकल एनालिस्ट करवा देते हैं। अब देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी इसमें छोटा ही था। जिनको प्रॉफिट बुक करना है आप एक बार करके जाइए, और थोड़ा आप वेट भी करके जाइए, कोई इशू नहीं है। एक बार 585 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए मैं 580 को अभी क्रॉस करना नहीं चाहता हूं। तो 578 मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल है, अच्छा ट्रेंड है। तो आप एक बार वेट कीजिए, जैसे ही 567 568 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। चल ठीक है, 577 580 के आसपास की रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और प्रदीप जी ने अपने स्टॉप लॉस भी लगभग वही रखे हैं। प्रॉफिट अगर आप चाहते हैं यहाँ बुक करना तो यहाँ भी बुक कर सकते हैं। 50% की तो परमिशन उन्होंने दी है कि भाई यहाँ पर आप 50% तो प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है प्रदीप भाई, कल्याण ज्वेलर पर भी बात हुई, और आपके ग्रेफाइट जो आपने कॉल दी थी थोड़ी देर पहले उस पर भी बात हुई। ठीक है प्रदीप भाई, कोई डिस्क्लेमर आपकी साइड से? देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, 100% रिस्की है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स में ना ही हमारा कोई पोजीशन है, ना ही हमारे कंपनी का कोई पोजीशन है, और ना ही कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक कंपनसेशन, पार्टनरशिप एंड सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी नहीं है। नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड हो सकता है कि कुछ कॉल हमने डिस्कशन किया वो क्लाइंटों के पास ऑलरेडी है या उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है। हमारा कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।